सुनो रुद्र, अगर कोई प्रेस के सामने सच कह दे तो उसे जेल तो नहीं भेज दिया जाएगा? मुझे लगता है झूठ बोलने से ही इतना शोर मचता है। क्या मतलब? किसी की बात ना सुन के इसने सबको मुसीबत में डाल दिया और हम सब लोग कुछ नहीं कहेंगे? आपको तो इनके परिवार में कोई दोष नजर नहीं आता। आंख बंद करके नहीं बैठा हूं मैं, मुझे सब दिखाई दे रहा है। फुल्की ने क्या गलत कहा है? रुद्र इस बात को दबा रहा था और फुल्की से ये सहन नहीं हुआ। सॉरी बड़े पापा, मतलब फुल्की तो सीधी सादी है, ये आप लोग ही तो कहते हैं, तो ये सब समझने की क्षमता है उसमें। भैया मुझे लगता है वो प्रेस वालों ने फुल्की से ऐसे सवाल किए कि वो उन लोगों को मना नहीं कर पाई। दरअसल नासमझ है ना। कमल, फोन करके देखो फुल्की और रोहित कब तक आ रहे हैं। बड़े पापा, आपने जो भी मुझे कहा मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फुल्की की वजह से सम्मान समारोह में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पार्टी के लड़के मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं भी उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ये बात कोई यहाँ समझेगा क्या रुद्र? बिल्कुल नहीं। फुल्की, अच्छा मीडिया के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं था। यही बात तो ये नहीं समझ रही है चाचा जी। इसे जो करने से मना किया जाता है ये वही कर देती है। ये सब करने में इसे बहुत अच्छा लगता है। वो खुद ही बताएगी बड़े पापा को कि इसने ऐसा क्यों किया है। चलो बोलो। बड़े पापा, जब मुझसे उन लोगों ने ये सवाल पूछा तो मुझे लगा इस बारे में अगर कोई कुछ नहीं कहेगा तो ये बात फिर से दब जाएगी। मेरे और सर की वो तस्वीर लेकर तो बहुत छानबीन हुई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। मुझे भी बहुत डांट पड़ी थी बड़े पापा, लेकिन अभी वो पूरी बात दब गई है। उसी तरह ये बात भी दब जाएगी। इसीलिए मैंने सब बोल दिया। खुद को मैं संभाल नहीं पाई बड़े पापा। सर ने भी मुझे बहुत डांटा, लेकिन मैं क्या करती आप ही बताइए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमें चुप रहना ही क्यों है। मुझे पता है तो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन इन सब के पीछे शालिनी का हाथ है। तस्वीर वाले मामले में शालिनी हो सकती थी, इसलिए मैंने पार्टी को कुछ नहीं बताया था। तो ये बात मैं फुल्की को कैसे बताऊं? फुल्की ये जो सब कह रही है, इसमें किसी को कुछ गलत लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है। मैं जानती हूँ मास्टर साहब, आप मेरे विरोध में ही कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है घर की बहू होने के नाते फुल्की को हमारी बात माननी ही चाहिए थी। इसे चिंता करने की क्या जरूरत है? रुद्र ने कहा ना कि सबके सामने मुंह बंद करके रखना, तो इसे चुप रहना चाहिए था ना। अगर मैं मझली बहू की जगह पे होती ना तो मैं अपनी बहू को समझाती, लेकिन नहीं। मझली बहू तो बहुत खुश हो रही है क्योंकि रुद्र का मुंह छोटा हो गया। रुद्र तो मेरा दामाद है, इसे तो अच्छा ही लगेगा। ये तो अपनी बहू को और बढ़ावा देती है। आप ये सब नहीं समझेंगे मास्टर साहब, यहाँ घर में ही राजनीति चलती है। नहीं नहीं बड़ी माँ, यकीन कीजिए, माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मझली बहू, तुम अपनी बहू की बदतमीजी तो देख रही हो ना, लेकिन कुछ नहीं कह रही हो। मैं कब कुछ बोलती हूँ दीदी? दरअसल ये लड़की मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए अगर कोई कुछ कहता है तो वो सह नहीं सकती है। कब कहाँ चुप रहना चाहिए अभी तक वो समझ नहीं पाई है। मैं उसे क्या कहूँ बोलिए तो? अचानक कुछ सोचती है और वैसे ही काम करती है। ये इंटरव्यू भी शायद उसने ऐसे ही दिया। इसके लिए उससे कुछ बोलकर भी कोई फायदा होगा, आप बताइए? मुझे तो नहीं लगता। चमत्कार? हाँ, इस घर का तो समीकरण ही बदल गया है। सब बड़ों के साथ जबान लड़ा रहे हैं, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, जिसका जो मन आता है वही करता है।
लगता है ये परिवार टूट के ही रहेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। फुल्की ने जब मीडिया के सामने सब कुछ बोल दिया है, अब उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आगे क्या करना है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। डर बस एक ही बात का है, अपोजिशन वाले इस बात का बतंगड़ ना बना दें। मतलब इस बात को लेके वो हमारी बदनामी कर सकते हैं। क्या कहते हो रुद्र? बिल्कुल सही कहा चाचा जी, इसीलिए मैंने चुप रहने के लिए कहा था। फुल्की के इंटरव्यू से कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? जो हमारे दुश्मन थे वो लोग सतर्क हो गए। इस बात से यही लगता है कि फुल्की को इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली मतलब काम बिगाड़ने के लिए तो सभी आगे आ जाते हैं ना। अब कितने लोग सोच समझकर काम कर सकते हैं, और ये बात फुल्की नहीं समझ सकती है, ये तो हम सब जान गए हैं ना। इसलिए बड़ों की बात सुनकर इस वक्त चुप रहना चाहिए, लेकिन फुल्की नहीं रही। अब जो पकड़े गए हैं इस केस में वो तो कुछ भी नहीं रहे, जरूर उनसे भी बड़ा कोई होगा। वो तो अब तक छुपकर ही रह रहा था ना। इस इंटरव्यू के बाद वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। ऐसे केसेस में शायद उन्हें पता नहीं होता है ना कि उनका बॉस कौन है। मैंने मूवीज में देखा है। ये देखो रिंकी, तुम्हें भी समझ में आ गया, लेकिन फुल्की दास को नहीं आया। मतलब फुल्की दास तो सबका भला करने गई थी, लेकिन उल्टा काम करके आ गई। नहीं नहीं इशिता दीदी, मैंने कोई उल्टा काम नहीं किया है। मैंने सोचा था पूरी बात दब जाएगी अगर नहीं बोला तो। फुल्की, भगवान के लिए अब तुम चुप हो जाओ ना। इतना बड़ा कारनामा कर दिया तुमने, उसके बावजूद तुम बोले जा रही हो। अपना मुंह बंद रखो। क्या करोगी तुम? इस केस में तुम कोई हेल्प कर सकती हो? नहीं, मैं तुमसे सीरियसली पूछ रहा हूँ, कोई क्लू है तुम्हारे पास? वहां थी ना तुम, उस कमरे के अंदर बहुत देर थी। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? कुछ भी? हाँ हाँ याद है। मुझे कुछ कुछ याद है। इस सब के बीच में मैं भूल ही गई थी। बड़े पापा, उस गोदाम में मुझे एक चीज मिली थी, शायद उसे हमें कुछ मदद मिल जाए। मैं अभी लेकर आती हूँ, 1 मिनट। क्या मिला है फुल्की को? उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताई? अब ये फुल्की क्या लेने चली गई? मैं भी उस घर में गया था, कहीं उसे कोई सबूत तो नहीं मिल गया? कहीं उसे वो अंगूठी तो नहीं मिल गई? फुल्की, ए फुल्की, अरे कहाँ हो तुम? आउच! ओह, बाप रे बाप, इतनी जोर से तुम! अरे कुछ गिर गया क्या? अंगूठी! ये क्या? ए फुल्की, ये तो तुम्हारे जीजा जी की अंगूठी है। यही तो हम सब तब से ढूंढ रहे थे। तुम्हें ये कहाँ से मिली? ये अंगूठी जीजा जी की है? हाँ। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? ये अंगूठी तो मुझे जहाँ लड़कियों को रखा गया था वहां से मिली है। क्या? लेकिन ये तो रुद्र की अंगूठी है। अजय सुनते हैं? ये देखिए, आपकी वो खोई हुई अंगूठी मिल गई है। और तुम क्या कह रही थी? कहाँ से मिली है ये अंगूठी? अच्छा चलो, नीचे सब वेट कर रहे हैं, नीचे जाकर कहना, ठीक है? आजा।
दीदी ये क्या बोल रही हैं? जीजा जी की अंगूठी कैसे उन लड़कियों के अपहरण वाली जगह पे मिल सकती है? अजी सुनते हैं? ये देखिए, आपकी खोई हुई अंगूठी मिल गई है, फुल्की को मिली है। दीदी ये क्या बोल रही हैं? जीजा जी की अंगूठी कैसे उन लड़कियों के अपहरण वाली जगह पे मिल सकती है? दीदी मैं बता रही हूँ ना, ये अंगूठी मुझे उसी जगह पे मिली है जहाँ पे उन लोगों ने हमें अगवा करके रखा हुआ था। अरे मैं बोल रही हूँ ना कि तुमसे कोई भूल हो गई है। अरे सुनिए तो, देखिए तो, ये आपकी अंगूठी है ना जो आपको मिल नहीं रही थी? रुद्र भैया की अंगूठी गोदाम में? ये क्या भैया? हाँ बोल। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी अंगूठी रिंकी, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है रिंकी। फुल्की आखिर बात क्या है, बताओ तो। देखिए, प्रमाण लेके आइए आपकी फुल्की। मास्टर साहब, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। लेकिन बड़ी माँ, ये सच है कि ये अंगूठी मुझे उसी गोडाउन में मिली थी। मैं सोची भी थी कि बड़े पापा को ये अंगूठी दे दूंगी, लेकिन इन सब के चलते उसके बाद बड़े पापा नाराज हो गए थे। उसके बाद कितना कुछ हो गया। रुद्र, तुम्हारी अंगूठी खो गई थी? हाँ भैया, वही तो ये ढूंढ रहे थे। लेकिन इनकी ये अंगूठी गोदाम में कैसे पहुंची ये नहीं पता। फुल्की, तुम श्योर हो यही अंगूठी तुम्हें उन गुंडों से मिली थी? कोई गलती तो नहीं कर रही हो? देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अरे तुम क्या बोलते हो? फुल्की कभी ऐसा करेगी? ये बात पुलिस को नहीं बताओगे रुद्र भैया? अच्छा रुद्र, इसका मतलब तुम्हारी अंगूठी चोरी हो गई थी? ये सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, पर पता नहीं मास्टर जी और रोहित क्यों चुपचाप हैं। रुद्र भैया, पापा क्या पूछ रहे हैं? आपकी अंगूठी चोरी हो गई थी क्या, या कहीं पर रख दी थी आपने अंगूठी? भैया आखिर चुप क्यों हैं? नहीं 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 नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि गुंडे के अड्डे पे जो अंगूठी मिली वो अंगूठी मेरी ही होगी? क्यों लगा? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये देखने में एकदम एक जैसी ही है, तो मैं कैसे समझूंगी? यही तो दिक्कत है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये सबका प्रॉब्लम है। क्या कहूं मैं तो देखा ना आपने कैसे रुद्र की बेइज्जती की इसने। इसे बुरा तो लगेगा ना, घर में बेटे की तरह रहता है, मतलब इसका कोई मान सम्मान नहीं है, इसकी कोई बात ही नहीं मान रहा। और लावण्या, तुमने अंगूठी की बात इस तरह की जैसे रुद्र गुंडों के डेरे पे गया था और उसकी अंगूठी खो गई। माँ,
अरे लावण्या, क्या हुआ? देखो रोने लगी है। लावण्या, थैंक यू। आज तुमने अपने भैया को बचा लिया। भैया, आपके लिए एक चीज है। हाँ बोलो। अरे ये तो मेरी अंगूठी है, कहाँ मिली है? ये आपकी नहीं है, जो मेरे लिए लाए थे वो है। मैंने पहनी नहीं। और सुनिए, इस बारे में मुझे और आपको छोड़ के किसी को नहीं पता, ठीक है? पहन लीजिए। पहन लूं मतलब? अरे मैं क्या डरता हूँ क्या उस फुल्की से? हैं? अरे पहन लीजिए ना। आपकी अंगूठी तो अभी तक मिली नहीं है, तो फालतू में रिस्क क्यों लेना? और अगर वो किसी को मिल गई तो? आप ये पहन लीजिए ना प्लीज। भैया, मेरे मन में बहुत से सवाल हैं। धीरे बोलो, धीरे। लेकिन अभी मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। बढ़िया। आप अभी वहां चलिए और खुद को संभालिए। भाई, दिमाग ठंडा कर। दीदी ने जानबूझकर ऐसा नहीं बोला है। इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। छोड़ ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे बारे में यहाँ सोचता कौन है? फुल्की के इंटरव्यू से मेरा क्या हुआ है तुम्हें पता भी है? इसका सामना तुझे नहीं मुझे करना पड़ेगा। मैं देख देख, लोगों के फोन आने लगे। कौन जवाब देगा? जवाब कौन देगा? मैं ही दूंगा। हेलो लावण्या, बेवकूफी मत करो। रुद्र ने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम रोने लगी? बचपन से ही तुम बात बात पे रोने लग जाती हो। प्रमिला, जाओ उसे रूम पे लेके जाओ। जाओ, ले जाओ। जाओ जाओ, अपने कमरे में जाओ। बड़े पापा, कलकत्ता से 2 नेता आ रहे हैं। बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बात बहुत दूर तक जाएगी। अब इससे कैसे बचे समझ नहीं आ रहा है। मैं देख लूंगा, उन्हें आने दो, मैं देख लूंगा। करुणा, उन लोगों के लिए चाय का इंतजाम करो। हाँ भैया। और फुल्की, तुम आसपास ही रहना। और रोहित, तुम भी। तुम जाके देखो लोग कहाँ हैं, लेके आओ। चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। देखिए मास्टर जी, नवाबगंज और पूर्व मदीनापुर के इलाके में हमारे पार्टी के लोगों ने आपकी बात मानते हुए ही काम किया है। सही कह रहा हूं ना? बोलिए। अब इसमें सही गलत की क्या बात है? इस इलाके में मास्टर जी जो बोलेंगे वही सही होगा। उनके कहने पर ही तो रुद्र अनूप को हमारा नेता चुना था, जिसके लिए हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा था।
ये सब मैं बर्दाश्त कर गया। सही कहा या नहीं बताइए तो? अरे साफ साफ बोलिए ना संजय भाई, इतनी दूर से आप इल्जाम लगाने ही तो आए हैं ना। देखो मास्टर जी, आपने मेरे बाद पार्टी ज्वाइन की है, मैं आपको पहचानता हूं, लेकिन सब तो नहीं पहचानते। उनका कहना है पार्टी में परिवार के लोग नहीं होने चाहिए, पार्टी का नियंत्रण खो जाता है, अन्याय बढ़ जाता है। और सच बात बोली जाए तो इतने बड़े रूप में नारियों का शोषण क्या कोई अकेला कर सकता है क्या? इसका मतलब यही कहना चाहते हैं ना आप लोग कि मेरी मदद से ही ये अपराध हो रहे हैं, है ना? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मैंने सारी जिंदगी न्याय का साथ दिया है, ये तो सभी जानते हैं, फिर भी मेरे ऊपर शक किया जा रहा है। सुन रही हो? सुन रही हो अपने कानों से तुमने क्या कारनामा किया है? ये सब कुछ नहीं होता अगर तुमने बेवकूफों की तरह मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला होता। भाभी आपको पता है इसने ये सब कब किया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, कुछ मालूम ही नहीं चला। फुल्की तो सुबह सुबह ज्योति को ढूंढने गई थी। ए फुल्की, मैंने तुम्हें मना किया था ना, बोलो। मैं बोल रही हूँ ना, मैं जब स्टोर में बैग रखने के लिए गई थी तभी रिपोर्टर लोग आ गए थे और तब मेरे आसपास कोई भी नहीं था मुझे रोकने के लिए, इसीलिए मैंने सब कुछ बोल दिया। मेरी वजह से बड़े पापा को इतनी सारी बात सुननी पड़ी। मैं जा रही हूँ, मैं जाके बोलती हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। फुल्की रुक जाओ। भैया ने तुम्हें बोला है ना कि जब समय आएगा तो तुम्हें बुलाएंगे। और रोहित सुनो, इसके बाद फुल्की को एक बात भी नहीं बोलोगे तुम। मैं एक शिक्षक के नाते बोल रही हूँ, उसने जो भी किया है वो ठीक किया है। रोहित, हर इंसान का हक होता है कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सके। सबका अपना हक होता है अपना फैसला लेने का। अगर उसने बोला है तो उसके पास हिम्मत है बोलने की। उसने बोला है अगर इतने लोगों के सामने, क्योंकि इस इलाके में इतने बड़े जुर्म हो रहे हैं, इसने ये बोल के अच्छा किया है। इतना सर पर मत चढ़ाइए माँ, सर पर मत चढ़ाइए इतना। वहां बड़े पापा रुद्र बैठे हुए हैं, क्या करेंगे, क्या कहेंगे वो लोग? आप लोग मेरे परिवार की तरफ उंगली उठा रहे हैं संजय भाई। ठीक है, मान लिया रुद्र की तरफ से गलती हुई है, उसने ध्यान नहीं दिया और ये सब हो गया। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मेरे परिवार के 2 लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर गुंडों को पकड़वाया और इतने लोगों की जान बचाई। अरे रोहित, फुल्की, दोनों इधर आओ। और करुणा, तुम मेहमानों के लिए चाय लाओ। शानू, तुम थोड़ा जाके देखो। जी भैया। अरे रोहित, फुल्की, भैया बुला रहे हैं तुम दोनों को। क्या हुआ? फुल्की रो क्यों रही है? जाओ फुल्की, तुम चाय लेकर जाओ, जा। तू पहले आगे जा, वो शांत होके आ जाएगी। आ जा रोहित। पहचाने संजय भाई? मेरा भतीजा है। ये इनका बॉक्सर भतीजा है। ओह, यही है आपका बॉक्सिंग करने वाला भतीजा? सुना है सब। तुम ही हो ना वो रोहित जिसने गुंडों से लड़कियों को बचाया? अपने बड़े पापा का इतना सम्मान करते हो तुम, अच्छी बात है। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मीडिया के सामने तो वही सब कुछ कह रही थी, है ना? जा। ये देखिए, फुल्की आ गई। आजा आजा आजा, रख दे यहाँ। मेरे पास आओ, आओ। संजय भाई, ये है मेरे भतीजे की पत्नी फुल्की। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। खुश रहो, खुश रहो। मैंने टीवी के सामने जो सब कुछ कह दिया है उसके लिए आप बड़े पापा को कुछ मत कहिए। जो भी बोला है मुझे बोलिए। उफ, ये सब क्या हो रहा है? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
देखिए मास्टर जी, ये सब सुन के मेरा दिमाग थोड़ा गर्म हो गया था, इसीलिए गुस्से में कुछ भी बोल दिया। देखा जाए तो जो कुछ यहाँ चल रहा है उसका भार कुछ कम होगा इस लड़की के स्टेटमेंट के चलते। हम लोगों को कम से कम ये तो कह पाएंगे कि हम सच्चाई की राह पे चलते हैं। हम जुर्म छुपाते नहीं हैं, बल्कि न्याय के साथ खड़े होते हैं। आप लोग एक काम करिए, रोहित और फुल्की का पार्टी की तरफ से सभा में सम्मान कीजिए। फुल्की दास, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में? माँ काली क्या चाहती हैं? 2 मिनट पहले तो मुझे डांट पड़ रही थी कि मैंने सब कुछ बोल दिया मीडिया के आगे, और अभी ये सब क्या हो गया? तो ठीक है मास्टर जी, अब हम लोग चलते हैं। हाँ। हम लोग जरूर संपर्क में रहेंगे जी। और वो जो सभा होने वाली है उसे बहुत धूमधाम से करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, ये सब यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा भैया, मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। हाँ चलिए। अच्छा, नमस्ते। आइए। न्याय के लिए सम्मान। हमारी पार्टी में अक्सर ऐसे न्याय के लिए सम्मान दिया जाता है। तुम भूल गई क्या? एक बात सच कहूं तुम्हें, आज गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया है। हमारी पार्टी के नेता खुद घर आके अपने आप रोहित और फुल्की को सम्मान देने की बात करके गए। देखो, अब तो सबको ये बात माननी ही होगी कि फुल्की ना कहने के बाद भी जो काम की है उससे गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई, बल्कि अच्छा ही हुआ है। क्या कहते हो रुद्र? जी मास्टर जी, आपने सही कहा। बड़े पापा, मैं पूछ रहा हूं कि ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? मतलब मैंने अभी तक आपके और रुद्र के बीच में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये सब जो आप बोल रहे हैं वो करना, ये बहुत शर्म की बात होगी। हाँ? शर्म की बात? क्यों बड़े पापा? हम लोग धूमधाम से वो सभा करेंगे, है ना? हाँ। आज हमारी फुल्की ने बहुत बात सुनी है, हम उसकी पूरी भरपाई करेंगे। क्या बोलता है प्रेम? अरे बोल ना। पूरी भरपाई करेंगे। फुल्की, अब जरा हंसो। देखो, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़े पापा, बोल रहा हूँ कि नाच गाना होगा या सिर्फ भाषण ही होगा? सिर्फ भाषण से फुल्की का बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्यों, है कि नहीं फुल्की? अच्छा प्रेम भैया, आप गाना गाएंगे तो कोई नाचेगा नहीं क्या? नाचेंगे ना? अच्छा, क्या क्या होगा ये कौन बताएगा? जाओ जाओ, तुम लोग जाके जो करना है करो। जाओ, जो मन में आए करो। चलो 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 चलो। बड़े पापा, तो फिर मैं एक बार सुपर स्टोर से आता हूं। रुद्र, मिलते हैं। मास्टर साहब, मेरी बात सुनिए। आप इस बात के लिए तैयार हो गए? एक बार रुद्र के बारे में भी नहीं सोचा? देखिए, उसे कितना बुरा लगा है। बात सुनो, इसी में उसका मान सम्मान बना रहेगा। तुम कैसे समझोगी? बड़े पापा, मैं बोल रही थी इतना बड़ा सम्मान सभा है तो बहुत कुछ इंतजाम करना होगा। मैं निकलती हूँ। रुद्र भैया, मैं जा रही हूँ, तैयारी करनी है। हाँ हाँ, तुम लोग जरूर जाओ, मैं आता हूँ ना। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, तो अभी से हम तैयारी में लग जाते हैं। जाओ। अब मुझे कुछ नहीं कहना। अरे अरे, तुम नाराज क्यों हो रही हो? सुनती हो, बात बात पे नाराज मत हुआ करो। मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो। रुद्रा बोल रही थी कि
फुल्की के किए पे तुम कुछ गलत मत सोचना बेटा। अरे असल में तुम तो जानते हो वो कितनी नासमझ है। कोई भी काम करने से पहले कुछ भी नहीं सोचती है और तुम्हें दुखी करने के लिए उसने ये सब नहीं किया है। अरे विश्वास सुनिए करो। सुनिए, शांत हो जाइए। अरे फुल्की नादान है, उस पे कैसा गुस्सा। और देखा जाए तो सब यही बोल रहे हैं कि फुल्की ने मुझे बचाया है। अब ये सब बातें छोड़िए और आप आराम कीजिए, ठीक है? जाइए। अच्छा बोलो, क्या पूछना चाहती थी मुझसे? जो भी पूछना है जल्दी पूछो, चुप क्यों हो? पूछो पूछो। ये जो कुछ भी हुआ, क्या उसमें आपका कोई हाथ है भैया? नहीं मतलब, क्या आपको इस बारे में कुछ पता था तो प्लीज बताइए। तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं तो फुल्की को आपकी अंगूठी उस गोदाम में नहीं मिलती। मुझे पहले से ही पता था। आप उस रात ड्राइंग रूम में कुछ कह रहे थे ना, खुद से ही। आपको शायद याद ही नहीं है। भैया, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन एक बात बोल देती हूँ। बचपन से ही माँ पापा किसी का साथ नहीं मिला, सिर्फ आप ही हैं मेरे। इसलिए ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे आपकी वजह से मुझे रोना पड़े। मैं नहीं संभाल पाऊंगी। बेवकूफ लड़की, रो क्यों रही है? चुप हो जा, चुप हो जा। छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं है। चल मैं तुझे घर पे ड्रॉप करता हूँ और फिर वहां से काम पे निकल जाऊंगा, ठीक है? चुप कर, चुप चुप चुप। ये फुल्की मुझे बहुत ही परेशान कर रही है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। चुप करो, चुप 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 चुप। पंडित जी, मैं माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ। अवश्य, आरती कीजिए। ए, सुन रहे हैं? ये देखिए, आपकी जो अंगूठी खो गई थी वो मिल गई है। फुल्की को मिली। मास्टर साहब, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। लेकिन बड़ी माँ, यही तो सच है। ये अंगूठी मुझे उस गोडाउन में ही मिली थी। आप लोग एक काम करिए, रोहित और फुल्की का पार्टी की तरफ से सभा में सम्मान कीजिए। आखिर आप मुझसे क्यों नाराज हो माँ? किस मोड़ पर लाकर रखा है आपने मुझे? जिन्हें मैं पैरों तले रोंदना चाहता था, उन्हीं का मैं सम्मान करूंगा। कुछ करो माँ, मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो। नहीं सह पाऊंगा, ये अपमान मैं नहीं सह पाऊंगा माँ। आपसे एक विनती करने के लिए आया हूं। आज तक तो मैं फुल्की को अपनाना चाहता था, मगर आज से वो मेरी दुश्मन है। खत्म कर दूंगा उसे। बस यही बात कहनी थी मुझे। बजाओ। जय मां। जय मां। शालिनी का फोन। लगता है कि माँ मेरे साथ है। हाँ शालिनी, बोलो। इंडिया वापस आ गई हो? इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं रुद्र भैया? वैसे अच्छे से बात करने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि आजकल समय खराब चल रहा है। अच्छा शालिनी, क्या तुम रोहित के जीवन से फुल्की को निकालने के बारे में कुछ सोच सकती हो? क्या हुआ है रुद्र भैया आपको? क्या कह रहे हैं आप? अरे वो
फुल्की है, सीधी सी लड़की है वो। जीवन में उसका कोई अपना लक्ष्य भी है क्या? और आप शालिनी मित्रा से पूछ रहे हैं कि मैं रोहित रॉय चौधरी के जीवन से फुल्की को निकाल पाऊंगी या नहीं? रुद्र भैया, रोहित अभी पहले की तरह ही बेवकूफ है, पता है आपको? सुनो शालिनी, तुमने विदेश में कुछ दिन क्या गुजार लिए? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी। हाँ? एक बात कहूँ, बातें करना आसान होता है, काम मुश्किल। यहाँ पर आओ और अपना काम करके दिखाओ, तब समझ आएगा। ओके, मैं आ रही हूँ। मैं नवाबगंज में आ रही हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए, वो मेरे जमीन का क्या हुआ? सब मिल जाएगा शालिनी, जमीन तैयार है, कागज तैयार हो रहे हैं, सब कुछ तुम्हें समय पर मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें यहाँ आना होगा और जो बोला है वो काम करना होगा। उसके बाद जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन मिलेगी, जो चाहे वो मिलेगा शालिनी। बस मेरा एक काम कर दो तुम। समझ रही हूँ। रुद्र भैया, ठीक है, आपके लिए मैं ये छोटा सा काम कर दूंगी। फुल्की दास रोहित के जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएगी। रख रही हूँ। हाँ रखो। तुम मेरी ब्रह्मास्त्र बन चुकी हो शालिनी। ये ब्रह्मास्त्र चौधरी परिवार को तबाह कर देगा, नस्तो नाबूद कर देगा। सीधा करो, सीधा। पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो, थोड़ा और पीछे लो। वाह, ये देखो कमल और प्रेम भी आ गए, बस स्टेज सजा रहा था। अच्छा किया तुम दोनों आ गए। मैं बोल रहा था कि तुम दोनों ही फंक्शन संभाल लोगे ना। हाँ, इसलिए तो सुबह सुबह आए हैं। हाँ। वैसे ये गाने बजाने वाले लोग कहाँ हैं? एक सेकंड, डांस नहीं होगा? हाँ होगा, होगा, सब होगा। भैया ने कहा है सम्मान समारोह खूब धूमधाम से होना चाहिए। तो तुम लोग कहो तुम क्या करना चाहते हो? एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, अरे सुनो ना, तुम नीचे जाओ और गाने बजाने वालों को ऊपर लेके आओ। इधर आओ। देखो क्या हमारे पास 2 घंटे का समय है। हमने जो गाना चुना है वो गाना उनको बता देंगे, बस दे देंगे। तुम्हारा गिटार कहाँ है? गाड़ी में। गाड़ी में मतलब? अरे टाइम पे ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। क्यों नहीं करूंगा? अरे आप चिंता मत करो। ये लोग आगे 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 सुनिए, आइए 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 आइए, आराम से आइए, आराम से आइए। इधर इधर। हाँ, और भी कोई आने वाला है क्या? उन लोगों को एक बार पोजीशन बता दो। हाँ, सब बता देंगे, सब बता देंगे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ दीदी। हाँ अच्छा, तो ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। हाँ, यहाँ का सारा काम हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, ठीक है। ए कमल, प्रेम, कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। कलकत्ता से कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगा। अच्छा अच्छा, आप ज्यादा देर नहीं करते, ठीक है? अच्छा, आप लोग कैसे कैसे खड़े होंगे एक बार दिखाइएगा लाइन करके। हाँ हाँ, आप लोग पीछे चले जाइए। आप यहीं रहिए। ठीक है। बाप रे फुल्की दास, ऐसी सभा में तुम कभी आओगी, ये कभी सोचा था क्या तुमने? माँ काली ने सच में दिल खोल के आशीर्वाद दिया है, वरना ऐसा कभी होता है क्या? सर भी तुम्हारे पास ही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्यों, कैसा लग रहा है?
अरे सहदेव, अरे देखो सहदेव चाचा भी आए हैं। कैसे हो सहदेव? अरे बहू को भी साथ लाए हो? क्यों नहीं आएंगे मास्टर साहब? हमारे रोहित और फुल्की ने इतना बड़ा काम किया है, सच में हमारे लिए तो ये बड़े गर्व का दिन है। और फुल्की को तो प्यार करना ही पड़ेगा। और विभूति बाबा ने जो कुछ किया था उसकी वजह से शर्म के मारे मैं नहीं आ रही थी। नहीं नहीं चाची जी, इसमें आपकी क्या गलती है? फुल्की, तुमने और रोहित ने हमारे क्षेत्र की लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। हम सबने टीवी पे देखा और धीरे धीरे ये खबर चारों तरफ फैल गई है। हाँ ठीक है, और कहने की जरूरत नहीं है। मेरा भतीजा ना अपनी तारीफ सुन के शर्मा जाता है। चलो चलो बैठो बैठो, तुम लोग बैठो, हम लोग भी बैठते हैं। और तुम और रोहित आज मेरे साथ बैठोगे। तुम लोगों की वजह से मेरा सीना चौड़ा हो गया, समझ गए? चलो। रुद्र भैया। हाँ? क्या सोच रहे हैं? रोहित भैया और फुल्की नवाबगंज के लोगों का दिल जीत रहे हैं। अच्छा, ये खबर तो सिर्फ नवाबगंज के लोग ही तो नहीं जानते ना, मतलब आसपास के इलाके के लोग भी जानते हैं। सम्मान की बात भी जरूर सुनी होगी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो? नहीं, कुछ करने को नहीं बोल रही हूँ। अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में तो कोई प्लान बनाना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हम। आपको समझ में आ रहा है, इस सम्मान के साथ और तो खतरनाक घटना घट चुकी है।